हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कार्य और समय का पार्ट 2। तो ये कार्य और क्षमता पर आधारित सभी प्रश्न होंगे, उनको हम देखेंगे। बेसिक से लेके अच्छे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए तथा बी की क्षमता का अनुपात 4 और 5 है। ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने ये रहे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ए और बी हैं, ठीक है। इनकी क्षमता का अनुपात दे दिया कितना, 4 और 5, यानी कि 4 की क्षमता से एक दिन में कार्य कर रहा है और बी जो है 5 की क्षमता से कर रहा है। तो क्या बोला है कि ए अकेले कार्य को 15 दिन में करता है। तो ए जो है अकेले कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, यानी कि 4 × 15, ठीक है, यही कार्य करेगा ना। अब पूछा है तो बी अकेले उसको कितना करेगा, बी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो 5 की क्षमता से ये करेगा, तो 5 से ये 15 3 बार में कट जाएगा, यानी कि बी अकेला 12 दिन में उस काम को निपटा देगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो ए अकेले उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। ऑप्शन देखिए 40, 41, 44 और 42। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। अब बोल रहा है जो बी है वो ए से 40% अधिक सक्षम है। 40% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इसके बटे में 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, ठीक है। ये चीज समझ में आया। यानी कि अगर ए 5 है तो इसका 40% एक्स्ट्रा कितना आएगा, 2 आएगा, तो बी 7 होगा। यानी कि ए 5 है तो बी होगा 7। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे भी देख सकता है, ए और बी है, अगर ए 100% है तो बी 40% एक्स्ट्रा यानी कि 140 होगा। परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये आ जाएगा 20 पंजे और ये आ जाएगा 20 सत्ते। यहाँ से भी वही बात हुई, यहाँ से भी। तो आया समझ में, यहाँ सिर्फ हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बी जो है किसी काम को 30 दिन में निपटा दे रहा है, यानी कि 7 की क्षमता से अगर बी काम करेगा तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 7 × 21, 210। अब हमें क्या बोला है कि ए अकेले उसको कितने दिन में पूरा करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 5 है, तो बस 5 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 7 42, यानी कि 42 दिन में ए उस काम को अकेले निपटा देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं तब ए अकेले उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज चेंज है कि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं। इसके पिछले वाले दोनों क्वेश्चनों में क्या था, कोई एक ही व्यक्ति काम को पूरा कर रहा था और दूसरे से अपन को पूछा था कि ये करेगा तो कितना समय लगेगा। विकल्प देखिए 30, 60, 35 और 25। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए क्या है बोल रहा है, वो ए है और बी है। जो ए है वो बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए की क्षमता 4 होगी, यानी कि ये इससे 4 गुना अधिक क्षमता से काम कर सकता है। अब दोनों मिलकर, ये इनकी क्षमता का रेशो आ गया। अब दोनों की क्षमता अगर मिलकर बात करें संयुक्त रूप से कितनी है तो 5 हो जाएगी। अब बोल रहा है दोनों मिलकर 28 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि 28 दिन में किसी काम को वो निपटा दे रहे हैं 5 की क्षमता से मिलकर। अब पूछा ए अकेले, तो ए की क्षमता कितनी है भाई, 4 है, तो ये 4 की क्षमता से इसका पूरे काम को कितने दिन में करेगा, हम भाग दे देंगे, 4 से चला जाएगा 7 बार में, यानी कि 5 7 35 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन देखिए 45, 60, 55 और 54। इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। 80% को अगर भिन्न में बदलेंगे आप तो 20 से चला जाएगा 4 बार में, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 4/5 आ जाएगा फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल रहा कि अगर ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता 5 का 80%, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा आती है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये बोलता
कि बी की कार्य क्षमता ए का 80% अधिक है तो बी की क्षमता क्या हो जाती, 5 और 4 9 हो जाती। इस टाइप के क्वेश्चन आगे करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि केवल बी की कार्य क्षमता ए का 80% है, यानी कि ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता हो गई 4 हो गई। ठीक है, अगर किसी को इन सब चीजों में समस्या आ रही है तो परसेंटेज वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, उसके 3 से 4 पार्ट अपलोड किए हैं और शानदार क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी। तो आगे पढ़ते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं तो इनकी दोनों मिलकर बोला है, तो मिलकर अगर ये काम करेंगे, ये 5 की क्षमता ये 4 की क्षमता से, तो टोटल 9 की क्षमता से एक दिन में काम करेंगे। लेकिन बोल रहा है कि अगर ये 24 दिनों तो काम करते हैं तो काम पूरा खत्म हो जाता है, तो हमने 24 दिन तक काम करवा लिया इनसे। अब बोला है कि बी अकेले उसको कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 से हम इसको करवा देते हैं, 4 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 9 छक्का कितने दिन आ गए, 54 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से दुगना अच्छा श्रमिक है। यदि किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम समय लेता है तब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन देखिए, 9 दिन, 18 दिन, 12 दिन और 10 दिन। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए क्या बोला है, ए है और बी है। जो ए है वो बी से दुगना अच्छा श्रमिक है, यानी कि बी अगर 1 है तो ए उसका दुगना 2 हो जाएगा। ये क्या हो गई, इनकी क्षमता हो गई। ठीक है, इनकी क्षमता का अनुपात, अगर दिन का अनुपात इनका निकालेंगे तो क्षमता का अनुपात उल्टा मतलब पलट जाता है दिन के अनुपात में, यानी कि ए को 1 दिन लगेगा और बी को लगेगा 2 दिन। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो देखिए, अगर ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझिए, तो टोटल काम हो गया 20, इनका एलसीएम। तो ए को इस काम को करने में 1 की क्षमता से 1 दिन में कर देगा और बी जो है 2 की क्षमता से 2 दिन में कर देगा, है ना, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 1 दिन में कर देगा, है ना। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा कि जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको कम दिन लग रहा है और जिसकी क्षमता कम है उसको ज्यादा दिन लग रहा है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गई कि क्षमता जो है वो क्षमता पलट जाती है दिन में। तो यहाँ 2 की क्षमता से करेगा तो 1 दिन और ये 1 की क्षमता से करेगा तो उसी सेम कार्य को 2 दिन में करेगा। तो अब आगे क्या बोला है कि ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ए जो है अगर बी से 9 दिन कम समय लेगा तो इनके अंतर की बात कर दिया। अगर प्रश्न में वो ये बोलता कि बी जो है वो ए से 9 दिन अधिक समय लेता है तब भी इनके अंतर की ही बात होती, चाहे वो ये बोल दे कि ए बी से 9 दिन कम समय ले रहा या बी ए से 9 दिन अधिक समय ले रहा, बात इनके अंतर की ही हो रही है। तो यहाँ से हमको दिनों का अंतर समझ में आ रहा कितना, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1 नहीं है 9 है, यानी कि इस 1 से कितने गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा। तो अब बोला है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक जो है वो अकेले काम को ये भी 1 ना होकर 9 गुना ज्यादा 9 दिन में काम को निपटा देगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बी पूछता तो भाई 2 का 9 गुना हो जाता है, यानी कि बी जो है 18 दिन में निपटाता। तो आपको आया समझ में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बी ए से तिगुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय ले तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए आपके सामने है। थोड़ा सा चेंज उसने क्या किया वो समझिए। ये बोला है कि ए है और बी है, तो बी जो है ए से तिगुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। कौन, बी। अगर ए 1 है तो बी जो है उसका तिगुना अधिक, यानी कि 3 गुना अधिक 4 की क्षमता से करने वाला मजदूर है। ये चीज आ गई समझ में। अगर गुना बोलता तिगुना तो 3 गुना हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ा है अधिक, अधिक होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। यदि अब देखिए इनका क्या निकाल लेंगे आप, ये क्षमता हो गई तो दिन अभी बताए थे, दिन क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कि 4 और 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है, यानी कि इनका अंतर ही 12 के बराबर होगा। यहाँ से देख रहे हैं अंतर कितना है, 3 है, लेकिन प्रश्न में हमको बोला अंतर 3 नहीं है 12 है।
इससे कितने गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, 4 तिया 12 होगा। तो उसी प्रकार से अगर ए अकेले उस कार्य को करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ये भी 4 गुना ज्यादा दिन लगेंगे, यानी कि 16 दिन में ए जो है काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन ज्यादा समय लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए इसको 5 सेकंड में आप कर दोगे। क्षमता क्या है, 6 और 11 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 11 और 6। ये ए है और ये बी है, ध्यान में रखिएगा। अब क्या बोला है कि ए जो है किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक लेता है, या तो बी जो है उससे कम लेता है। दोनों कंडीशन में इसका अंतर ही दिया रहता है, तो इनका अंतर यहाँ से समय का कितना है, 5 है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, ये 5 नहीं 35 है, इससे 7 गुना ज्यादा। तो उसने पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भाई 6 ना होकर ये भी 7 दिन एक्स्ट्रा करेगा, 7 दिन 7 गुना करेगा, यानी कि 6 7 42। ऑप्शन, अरे ऑप्शन तो दिए ही नहीं, तो देख लीजिए 42 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ये, ए की क्षमता जो है बी से दुगनी है, बी जो है सी से तिगुना अधिक है। यदि वे एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए बी और सी उस काम का दुगना भाग कितने दिनों में करेंगे। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने जोड़ दिया है, एक तो रेशो निकालना उनकी क्षमता का, दूसरा यहाँ पे देखिए अधिक शब्द बोला है, तीसरा जो बोला है कि बी और सी से उस काम का दुगना भाग कितने दिन में करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस जो बोला है उसको करते जाना है। ऑप्शन देखिए 39, 78, 88 और 40। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है CBT 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला है, ए है, बी है और सी है। ए की क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि बी जो है 1 है, तो ए जो है दुगना 2 होगा। अब उसके बाद क्या बोला, बी जो है सी से तिगुना अधिक है, यानी कि सी 1 है तो इससे तिगुना अधिक, यानी कि ये 4 होगा। ये बात समझने वाली थी यहाँ पे। अगर बोलता कि तिगुना है केवल तो ये 3 हो जाता, लेकिन तिगुना अधिक है यानी कि 1 में 3 अधिक है तो 4 होगा। अब यहाँ से ए बी सी का रेशो आप निकाल सकते हो, ए के आगे कुछ नहीं, 1 यहाँ पे रख देंगे आप 4। बस इसको सॉल्व करेंगे, गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 1, यानी कि ए की क्षमता 1 दिन की काम करने की 8 है, बी की 4 है और सी की 1 है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर काम को 15 दिन में निपटा रहे हैं, यानी कि 8 4 12 और 1 13। इन लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो टोटल 13 दिन 13 की क्षमता से काम करेंगे, और 13 की क्षमता से ये काम करते करते 15 दिन में किसी काम को निपटा दे रहे हैं। अब बोला है कि उस काम का दुगना भाग, यानी कि इसी काम का 2 गुना भाग किससे करवाना है हमको, बी और सी से। बी की क्षमता 4 है, सी की 1 है, यानी कि दोनों संयुक्त रूप से 5 की क्षमता से करेंगे। तो बस 5 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में 15 कटेगा, 13 तिया 39 और 39 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 39 में 2 का गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 30 दूनी 60, यानी कि 78 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।